नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे हथेली में नवग्रहों के बारे में। जिस तरह से जन्म कुंडली में नवग्रह बनाए जाते हैं और उनमें सभी ग्रहों का अलग अलग जगह पर स्थान होता है, इसी प्रकार से हथेली में नवग्रहों का अलग अलग जगह पर स्थान है। तो हथेली में किस तरह से हम ग्रहों को देखते हैं, इस पर हम आज बात करेंगे और उन ग्रहों का कितना महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन में है, इसे समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले आपको बताएंगे कि हमारे YouTube चैनल में जहां आप रोज़ कोई ना कोई नई जानकारी देखते हैं, इसको आज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि इस तरह की जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। मित्रों, हथेली में मंगल का जो स्थान है वो यहां पर है और हथेली में मंगल का स्थान दो जगह है। पहला जीवन रेखा के अंदर बृहस्पति और शुक्र के बीच में, और दूसरा स्थान है कनिष्ठा उंगली के नीचे बुध और चंद्र के बीच में। तो ये जो पोजीशन है बहुत ही अच्छी है, लेकिन इससे पहले मैं ये भी आपको बता दूं कि हथेली में जो ग्रह हैं वो पहला है जुपिटर बृहस्पति, दूसरा है शनि सैटर्न, तीसरा है सूर्य यानी सन, चौथा है मरकरी यानी बुध, पांचवा है मंगल जिसकी हम बात करने जा रहे हैं और इसको कहते हैं उच्च मंगल अपर मार्च, छठवां है चंद्रमा यानी मून, सातवां है शुक्र यानी वीनस और आठवां, यहां फिर हम वापस आ गए मंगल में, और ये मंगल का स्थान बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जिसे हम निम्न मंगल कहते हैं, लोअर मार्च। अब इन चीजों को देखने के बाद पहले ये जानना जरूरी है कि मंगल का विषय क्या है, यानी मंगल में हम किन चीजों को देखते हैं, क्या पता चलता है मंगल से। तो मंगल से हमें पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर साहस कितना है, जोश कितना है। अगर मंगल ठीक ढंग से उठा हुआ है, विकसित है मंगल का पर्वत, तो ऐसे लोग साहसी होते हैं, बहुत जोश होता है इनके अंदर, कुछ नया कर गुजरने की क्षमता होती है, खून बहुत गर्म होता है, उत्तेजित बहुत जल्दी हो जाते हैं, हमेशा आवेशित रहते हैं, उत्तेजित रहते हैं, भावनाओं को काबू नहीं कर पाते, कई बार हिंसक हो जाते हैं। ऐसे लोग सेना में ज़्यादा दिखाई देते हैं, ऐसे लोग अराजक तत्व भी ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसे लोग असामाजिक तत्वों के रूप में दिखाई देते हैं। तो मंगल की प्रॉपर पोजीशन क्या है और वो क्या परिणाम देगा, यही सब बातें बताने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, तो इसे अंत तक देखिएगा। मंगल जिनका विकसित होता है वो जल्दी मारपीट पे उतारू हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं। और मंगल जिनका विकसित होता है यानी मंगल पर्वत उठा हुआ होता है, ऐसे लोग ज़्यादातर हथियारों में रुचि रखते हैं, तरह तरह के हथियारों में, अस्त्र शस्त्र में उनकी विशेष रुचि होती है। तो ये तो हो गया मंगल का प्रभाव। अब मंगल का जो स्थान है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि मंगल में एक तो ये दोनों जो मंगल हैं, निम्न मंगल यानी लोअर मार्च और उच्च मंगल यानी अपर मार्च, इन दोनों के बीच से हेडलाइन निकलती है।
तो मानसिक एक तरह से तराजू समझिए इसको। ये जो तराजू का स्थान है ये मानसिक संतुलन देता है। तो मानसिक संतुलन के लिए ज़रूरी है धैर्य, पेशेंस, सहनशीलता और मन की शांति। तो ये इस पर निर्भर करता है कि मंगल की स्थिति क्या है और व्यक्ति की हथेली में हेडलाइन की स्थिति क्या है। तो हेडलाइन इन दोनों के बीच से गुजरती है नेचुरली, एक ये मंगल एक ये मंगल, इन दोनों को तराजू बनाने का काम ये हेडलाइन करती है और इसके बीच में जो मानसिक संतुलन है वो बना रहता है। अदरवाइज संतुलन खराब होता है और बच्चे अपराधी बन जाते हैं। तो अगर हम बचपन से ही बच्चों का हाथ देखें और ये जान लें कि बच्चों की मंगल की स्थिति क्या है तो उनको बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, मुसीबतों से बचाया जा सकता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा था कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो इतनी चीज़ें जो बताई हमारे पूर्वजों ने उसके पीछे पूरा विज्ञान था और वो मैं आपको समझाऊंगा। आज सिर्फ मंगल की बात हो रही है और मंगल क्या क्या कर सकता है ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो मंगल, अब मान लीजिए मंगल बहुत विकसित है, मंगल किसी का बहुत विकसित है, उठा हुआ है। अब उठा हुआ कैसे देखेंगे उसको भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मंगल बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस हथेली में मंगल का पर्वत आप देखेंगे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत ही विकसित है। यहाँ पे कोई सिलवट नहीं है, कोई सिकुड़न नहीं है, कहीं दबा नहीं है, एकदम स्पष्ट रूप से विकसित हो गया है और इसको कहेंगे विकसित मंगल। तो ऐसे लोग, अब मंगल अगर विकसित है तो इसमें यह देखना पड़ेगा कि हथेली का रंग क्या है। रंग पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि हथेली का रंग अगर गुलाबी है जैसा कि ये हाथ है तो ऐसे लोग बहुत उत्साही हो जाते हैं, समाज के लिए बहुत काम करते हैं, दूसरों की खुशी के लिए हमेशा जान न्यौछावर किए रहते हैं। तो ऐसे लोग अच्छे जीवन साथी होते हैं, प्रेमी होते हैं, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी एसेट होते हैं। तो मंगल इनको लगातार प्रेरणा देता है और ये किसी के सामने झुकते नहीं हैं, सरेंडर नहीं करते हैं, गिव अप नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग समाज में एक अलग स्थान बनाते हैं। ये तो सिर्फ मंगल की बात हो रही है। अभी हमें सब कुछ देखना होगा, इसके साथ बृहस्पति भी देखना है, इसके साथ शनि भी देखना है, सूर्य भी देखना है, बुध भी देखना है, चंद्र भी देखना है, शुक्र भी देखना है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं केवल मंगल, और हथेली में केवल मंगल क्या कर सकता है उसकी बात हो रही है। अब मान लीजिए हथेली का जो रंग है वो पीला है, तो ऐसे में मंगल थोड़ा सा रुग्ण हो जाएगा। ऐसे लोगों में हठ बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिद बहुत ज़्यादा आ जाती है, हीनता बहुत ज़्यादा आ जाती है, दूसरों को हमेशा सबक सिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ये हाथ देखना सीख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह के व्यक्ति से आपका पाला पड़ा है। कई बार ऐसा होता है कि हाथ बहुत लाल है ना। अगर हाथ बहुत लाल है, रेड है, तो इसका मतलब ये हिंसक हो जाएगा, वायोलेंट हो जाएगा। और वायोलेंट जब हो जाएगा तो जहाँ भी है, अपने विभाग में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ कभी भी मारपीट पे उतारू हो सकता है, किसी हथियार से हमला कर सकता है। कई बार आप देखते हैं कि सैनिक ने अपने अधिकारी पे हमला कर दिया। अगर हम इन लक्षणों को समय रहते पहचाने तो समाज को और राष्ट्र को कितनी बड़ी क्षति से बचा सकते हैं, नुकसान से बचा सकते हैं, इसका अंदाजा आप इस ज्ञान से लगा सकते हैं। अगर हथेली का रंग सफ़ेद है, अब देखिए सिर्फ ये कह देना, कई लोग एक दो किताबें पढ़ के ज्ञानी बन जाते हैं, मंगल अच्छा है, मंगल खराब है, बात खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सभी परिस्थितियों में देखना होगा,
हाथ का रंग कैसा है, हाथ का आकार कैसा है, उंगलियां कैसी हैं, अंगूठा कैसा है, ग्रह कैसे हैं, रेखाएं कैसी हैं, चिन्ह कौन कौन से बने हुए हैं, और ये सभी चीज़ें दोनों हाथ में हैं कि नहीं। अगर इतनी चीज़ें जाने बिना हम किसी को गाइड करने चलते हैं, परामर्श देने चलते हैं, भविष्य बताने चलते हैं, तो उसका हित नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम मंगल के बारे में बात कर रहे हैं, और मंगल ग्रह साहस का है, जोश देता है, जुनून देता है। ऐसे लोग जो लक्ष्य तय कर लेते हैं, उस तक पहुंचने की सोचते हैं, उसके बीच में क्या होगा, कौन आएगा, क्या परिस्थितियां आएंगी, उनकी परवाह नहीं करते। इसलिए कभी कभी तो ये बड़े संकट मोचक साबित होते हैं, यानी कि हमारे समाज में जब होते हैं तो संकटों से बचाते हैं, अचानक खतरों में कूद जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये संकट में डाल भी देते हैं। इसलिए इनका उपयोग सही होना चाहिए। और आप जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत बड़ी एसेट है, और इसको कैसे हम उपयोग करें, इसके बहुत सारे ज्ञान हैं, विधियां हैं। लेकिन नो योर सेल्फ, अप दीपो भव। भगवान बुद्ध ने कहा कि अप दीपो भव, अपने दीपक बनो। तो अपने दीपक कैसे बने, अपने को प्रकाशित कैसे करें, अपने को कैसे पहचानें, ये हमें सिर्फ हस्तरेखा विज्ञान से पता चलता है। तो आज बात हो रही है मंगल की, और मंगल में अगर हम देखें कि मंगल पर्वत बहुत ऊंचा है, यानी विकसित है, लेकिन हाथ वर्गाकार है। तो अगर हाथ वर्गाकार है, अब वर्गाकार हाथ का मतलब ये हाथ की जो लंबाई और चौड़ाई है ये बराबर है। तो अगर ऐसा है तो व्यक्ति बहुत व्यवस्थित होगा, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, व्यापार में आगे जाएगा, व्यावसायिक क्षमता होगी, दूसरों को समझाने की, कन्विंस करने की पावर उसके अंदर है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, अगर हाथ चमचाकार है, यानी उसका हाथ चम्मच जैसा है, कुछ उंगलियां चम्मच जैसी हैं, आगे से ऐसे उंगलियां बनी हुई हैं चम्मच की तरह, तो इसका मतलब आक्रामक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। और ऐसे लोग, अगर बाकी चिन्ह अच्छे हों, अब इसमें बाकी चिन्ह देखना जरूरी है। ये एक बहुत छोटा पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ हाथ का। उसकी हमें हेडलाइन देखना है, उसका हमें जुपिटर देखना है, उसका सैटर्न देखना है, उसका सन देखना है, और उसका मरकरी देखना है, उसका मून देखना है, उसकी कल्पना शक्ति कैसी है, और फिर उसका वीनस देखना है, शुक्र देखना है। तो इतनी चीजें जब आप देखेंगे तभी उसका मार्गदर्शन कर पाएंगे, उसका भला कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ एक चीज देख के उसको बताने चलेंगे तो उसका अहित कर देंगे। इसलिए हमेशा डीप नॉलेज होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए हर विषय का। तो अगर ये चमचाकार है तो फिर ये खोज करेगा, कोई ना कोई रिसर्च करेगा, कोई नई मशीन बना देगा, किसी नए देश की खोज कर देगा। तो इस मामले में ये मंगल बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना देगा। ऐसे लोग दुस्साहसी होते हैं, अकेले नाव लेके समुद्र में कूद जाते हैं और एक देश से दूसरे देश भ्रमण करके आ जाते हैं। ऐसे असंभव काम कर देते हैं, ऐसे साहसिक काम कर देते हैं जिसके बारे में लोग कल्पना करके ही डर जाते हैं। कुश्ती खेलना, फुटबॉल खेलना, पर्वतारोहण करना, पहाड़ों में चढ़ जाना, जितने भी तरह के एडवेंचर हैं उनके हाथ में आपको मंगल जरूर उठा हुआ, मंगल की कृपा या मंगल विकसित हुआ देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मंगल विकसित यानी क्या? तो अगर आप इस हाथ में देखें तो यहाँ मंगल विकसित नहीं है। और मंगल विकसित नहीं है यानी कि ये देखिए पूरा का पूरा क्षेत्र उजड़ा हुआ है, उखड़ा हुआ, दबा हुआ है। और ये जब दबा हुआ होगा तो ऐसे में क्या होगा? साहस की कमी होगी, आत्मविश्वास की कमी होगी, योग्यता होने के बावजूद भी कदम नहीं उठा पाएंगे, जोश की कमी होगी, ये सब कमियां होंगी। और ऐसे लोग अंधविश्वासी हो जाते हैं,
भूत प्रेत से डरने लगते हैं, वहम दिमाग में बहुत रखते हैं, अकेले कोई कदम नहीं उठा पाते, कई बार तो अकेले रह नहीं पाते। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि यहाँ देखिए मंगल दबा हुआ है, यानी मंगल की कृपा नहीं है, ऐसे समझें इसको कि यहाँ मंगल की कृपा नहीं है। तो अब मंगल की कृपा नहीं है तो साहस भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है, जोश भी नहीं है, ठंडा स्वभाव है, उत्तेजना नहीं है कोई काम करने की, तो फिर आलस है, आत्मविश्वास की कमी है और पीछे बैठने की प्रवृत्ति है, तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है कि कैसे हम उन लोगों को समाज में पहचानें जिन्हें प्रोत्साहन की जरूरत है और आगे बढ़ाने की जरूरत है। मित्रों, इसके साथ हम देखेंगे कि क्या अंगूठा लंबा है, क्योंकि मंगल के साथ अगर अंगूठा लंबा है तो अंगूठा अगर हम देखेंगे तो लास्ट में हमारे पास अंगूठा आ जाएगा। तो अंगूठा अगर लंबा है तो ये सोचने समझने की शक्ति देगा, यानी कि खतरा उठाने से पहले सोचेंगे, समझेंगे, अपनी बुद्धि का, विवेक का उपयोग करेंगे। अगर अंगूठा छोटा है तो फिर बुद्धि विवेक का उपयोग नहीं कर पाएंगे और कहीं भी लड़ाई झगड़े में अपने जीवन को दांव पे लगा देंगे। देखिए कितना छोटा है ये विल पावर का जो पार्ट है बहुत छोटा है। एक तो अंगूठा भी छोटा है, दूसरा जो इच्छा शक्ति का पर्व ये छोटा है, तो सोचने समझने की, निर्णय लेने की शक्ति कम है। भावना में आ गए और कहीं खुद को खतरे में डाल दिया, कहीं दूसरे के जीवन के खतरे में डाल दिया। तो अंगूठा अगर बलवान है, अंगूठा अगर इस तरह का है बलवान, यानी सारे जो फैलेंक्स हैं इसके, लव, लॉजिक, विल, ये इच्छा शक्ति है, विल पावर है, ये भी मजबूत है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लॉजिक भी ठीक है, लव भी ठीक है। तो ऐसे लोग अच्छे निर्णय लेते हैं, समाज के हित में निर्णय लेते हैं, लोगों की खुशी के लिए निर्णय लेते हैं और लोगों की खुशी के लिए, राष्ट्र के लिए बड़ा से बड़ा बलिदान करते हैं। तो मंगली होना खराब नहीं है, मंगल का प्रभाव होना खराब नहीं है, मंगल उच्च होना खराब नहीं है, लेकिन मंगल के साथ सिचुएशंस क्या हैं। मंगल के साथ बृहस्पति कैसा है, क्योंकि बृहस्पति ही इसको अनुशासन में रखेगा, अदरवाइज ये काम बिगाड़ेगा। मंगल के साथ शनि कैसा है, यानी विवेक देगा। मंगल के साथ सूर्य कैसा है, यानी कि स्वाभिमान। मंगल के साथ बुध कैसा है, यानी बिजनेस एबिलिटीज। मंगल के साथ संवेदना कैसी है। अगर चंद्रमा बिल्कुल सही हो आपके हाथ में तो मंगल को काफी हद तक नियंत्रित कर लेगा, मंगल के दोषों को नियंत्रित कर लेगा। इसके बाद मंगल के साथ हृदय रेखा कैसी है। अब अगर हृदय रेखा भी ठीक नहीं है तो बहुत कठोर हो जाएगा, बहुत निर्मम हो जाएगा ये। अगर मंगल के साथ हेडलाइन ठीक है तो फिर इसको सही राह दिखाएगी, सही निर्णय तक पहुंचाएगी और सही काम कराएगी। अगर मंगल के साथ जीवन रेखा ठीक नहीं है, यानी जीवन रेखा टूट रही है, ब्रेक हो रही है, क्रॉस हो रहा है, तो ऐसे में ये जीवन को खतरे में डालेगा। और इससे पहले कि अपने जीवन को खतरे में डाले, हमें इसे परामर्श देना है, सलाह देना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हाथ ईश्वर द्वारा बनाई गई जन्म कुंडली है, और हाथ को अगर मैं 1 महीने पढ़ूं लगातार किसी भी हाथ को, तो उसका कंटेंट समाप्त होने वाला नहीं है। हाथ में इतना कुछ ईश्वर ने लिख रखा है। अब ये लगभग 20 मिनट होने वाले हैं, सिर्फ एक माउंट की बात हो रही है। इस तरह के कम से कम 9 माउंट हैं और 9 जगहों पे हम चर्चा करेंगे। फिर 5 उंगलियों की चर्चा करेंगे, फिर नाखूनों की चर्चा करेंगे, फिर रेखाओं की चर्चा करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि इसमें कितना समय लगने वाला है। और हर हाथ की कहानी अलग है। आपकी कहानी क्या है जानने के लिए देखते रहिए हमारा कार्यक्रम हस्तरेखा संसार।
तो पाम वेद जिस तरह से आपको हस्तरेखाओं का ज्ञान देता है, इसे आप देखते रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर करिएगा और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि सबसे पहले ये वीडियोस आप तक पहुँचे। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।